हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। कोई रीडिंग नहीं, कोई सेशन नहीं, एक चीज़ मैं बस शेयर करने के लिए आई हूँ। अभी 6:30 बज रहे हैं सुबह के और 6:10 में कोलकाता में भूकंप आया था। 5.1 ऑन द रिक्टर स्केल। अब इसमें कोई नॉर्मली ये तो कुछ नहीं है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंडर टू इट। कल रात जो मैंने रीडिंग की थी आप लोगों के लिए अबाउट आपके पर्सन रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, और वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आई थी कि देयर इंटेंशन इज़ नॉट गुड, दे आर बैड माउथिंग यू, वो लोग आपको क्षति पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, बट अगेन कर्मा विल स्ट्राइक देम एंड ऑल दैट। तो रीडिंग करने के बाद आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी हेवी। होता है ना कि आप बहुत नेगेटिव एनर्जी ले लेते हो अपने अंदर, तो यू फील हैवी फॉर अ टाइम एंड ऑफ कोर्स यू रिलीज इट ग्रेजुअली। तो मैंने कॉर्ड कटिंग हीलिंग फ्रीक्वेंसी की एंड आई हील्ड माई सेल्फ, आई रिमूव्ड ऑल द नेगेटिविटी। बट वो क्या होता है ना कि आप अगर जब दूसरों के लिए रीड करते हो तो कभी कहीं ना कहीं आपको अपना भी जो मेमोरीज है वो याद आ जाते हैं। आप लोगों को भी याद आता होगा ना वाइल वॉचिंग अ रीडिंग के किस तरह एक इंसान ने आपके साथ खेला, किस तरह आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया, किस तरह आपको यूज करके थूक के चले गए। तो जो भी आपके साथ बुरा हुआ है वो यू नो लाइक अ कोलाज, लाइक अ मोन्टाज आपके सामने वो इंस्टाग्राम रील की तरह सामने आता रहता है, एक के बाद एक, ऑल द गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, बहुत बुरा लगता है। तो आज सुबह जब मैं जॉब के लिए बैठी थी, 3 भाग में मैं जाप करती हूँ। एक सेट ब्रह्म मुहूर्त में होता है, एक सेट बिल्कुल सनराइज के टाइम होता है, एंड वन इज थोड़ा सनराइज हो जाने के बाद। सो व्हेन आई वाज डूइंग द थर्ड सेट, पता नहीं आई वाज जस्ट लुकिंग एट महाकाल की एक लिंग है मेरे, वो होता है ना कि उज्जैन के जो महाकाल के जो रेप्लिका है वो है मेरे पास। Suddenly I stared at that replica of Mahakal and I was अंदर से ना मतलब एक चिल आया, like as if he was just looking into my eyes। क्योंकि मैं जाप करते हुए ना जाप में कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। The only thing that was constantly going on a loop or in my head कि क्या इस इंसान को कभी सजा नहीं मिलेगा। सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये जो ऐसे लोग, ये नर्सिसिस्ट, ये अवॉइडेंस, ये जो भी है, ये जो हम जैसे लोगों के साथ इतना खेल के ऐसे चले जाते हैं और थर्ड पार्टीज इनके साथ देते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, तो क्या इन लोगों को इट्स नॉट दैट कि मेरे लिए उसको कर्मा मिले, बट वॉट एवर, बट क्या जो भी ये लोग गलत कर रहे हैं, चाहे वो मेरे साथ हो, कहीं किसी और के साथ हो, क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या मेरी जो कल की रीडिंग है वो सिर्फ एक रीडिंग है, एक कलेक्टिव टैरो रीडर की एक कलेक्टिव रीडिंग है? क्या इसमें क्या ये सच में मैनिफेस्ट करेगा? सो आई वॉज इन माई माइंड, आई वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि क्या इस इंसान को या जो भी पर्सन है, जो भी आपके साथ गलत किए हैं, वो आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो लोग भी, एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो लोग आपके साथ, मेरे साथ, जहां हम लोगों की कोई गलती नहीं है, हम लोगों की इमोशंस के साथ फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, लीगली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से हम लोगों को तोड़ा गया, अभी भी हमारे पीछे पड़े हैं, क्या उनका कोई सजा नहीं है? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस दे आर डूइंग रॉन्ग टू अस, बट जो एक्ट है, जो लोग वो कर रहे हैं, वो तो सही नहीं है ना, किसी के साथ भी करें। तो आई जस्ट वॉन्टेड वन साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि जो मैंने कल रात जो मैंने रीडिंग अपलोड की थी वो सच में मैनिफेस्ट होने वाला है कि नहीं, आप लोगों के लिए एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए भी। एंड आई जस्ट कैजुअली लुक्ड एट, जनरली आई डोंट लुक एट महाकाल, so I just as if he was ऐसे मुंडी गिरा के देख मेरी तरफ, and it was piercing eyes। और फिर धरती हिला, that earthquake, I thought के मे बी लॉरी वॉरी कुछ गया है इसीलिए the building shook, but नहीं, it was not that। fraction of a second I realized कि it's not normal, it's earthquake।
तो I was doing my japa, so and the japa was for protection from evil. जो मैं शिव की जाप कर रही थी प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल के लिए, दैट मोमेंट आई वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि जो मैंने कल की रीडिंग की थी वो मैनिफेस्ट होने वाला है कि नहीं. एंड आई लुक्ड एट महाकाल एंड द धरती शुक. सो टार मोमेंट में क्या आता है, इट्स ऑल हिल जाता है. द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, द धरती shakes and the tower falls down. So yes, that is a confirmation that कल रात जो मैंने रीडिंग डाली थी वो सच होने वाला है और उसी टाइमलाइन में सच होने वाला है. आपको लगेगा कि अब तक क्यों मेरे पर्सन को कर्मा नहीं मिला, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, एक इंसान सिर्फ अपने लाइफ में बैड कर्मा ही नहीं करता है, उसके संचित कर्मा में कुछ गुड कर्मा भी होंगे, प्रारब्ध में कुछ गुड भी होंगे. तो उस गुडनेस का, उस गुड कर्मा का फल वो अब तक उसको मिल रहा था. बट उसका एक्सपायरी डेट था February 24 जो बीत चुका है. आज 25 है. कल तक उसके पास टाइम था अपने गुड कर्मा को लेके अपना बैड कर्मा सुधारने का, जो आपके साथ गलत किया है उसको सुधारने का. उसके पास February 24 तक का टाइम था. वो टाइम ओवर हो चुका है और 25 सुबह को मुझे ये कंफर्मेशन मिलती है फ्रॉम द यूनिवर्स कि इसका तो धरती हिलने वाला है, इसके पैर की तले जमीन तो खिसने वाला है. सो यस, मार्च 14 से ही पता चलेगा, बट प्रोमिनेंटली March 29 ऑनवर्ड्स, बिटवीन March 29 एंड May 3rd, उसके बाद तो छोड़ो, आप आपके पर्सन की तरफ देख भी नहीं पाओगे. उसके साथ जो हाल होने वाला है वो दिखाई भी आपको नहीं देगा. बट इन दिस पीरियड थिंग्स विल गेट प्रोमिनेंट. उसको यूनिवर्स ने बार बार साइंस दिए नॉट टू मेस विथ यू, नॉट टू यही होता है when you mess with a spiritually high person or a spiritual person, na, they don't know who has your back. The universe has your back. कोई demon, God ऐसा कुछ नहीं है. There is no demon, there is no God. कोई देव नहीं है, कोई दानव नहीं है. It's only the universe. It's the universe's energy. It's the Shiv energy. कि कोई भी नाम दो. It's the cosmic energy. ब्रह्मांड, ब्रह्मा अंड, the cosmic egg, the energy of the cosmic egg. आज की ये भूख और कल शिवरात्रि है. आज की ये भूकंप एंड द टाइमिंग ऑफ द भूकंप इज अ कंफर्मेशन कि शिव जाग रहा है अपने समाधि से. शिवरात्रि क्या होती है? इट्स द शिव्स एनर्जी जो हर जगह होती है. शिव जाग गया है और वो अब तांडव करने वाला है. जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, मेरे साथ, आपके साथ, जो भी कोई इनोसेंट इंसान के साथ जिसने भी गलत किया है, वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा. ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है उसमें आवाज नहीं होती है. आप शायद देखोगे आपके पर्सन, अब सुनो, पैसों से ना सब कुछ खरीदा जा सकता है, यूनिवर्स को नहीं. या इस दुनिया में सच और झूठ का कोई अहमियत नहीं है. झूठ को सच बनाना ऐसे हो जाता है. तो इस दुनिया में लोगों से आपके पर्सन भाग सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर उसको नहीं. इट्स अ कंफर्मेशन. नाउ आई एम फुल्ली कंफर्म्ड. ये जो मैं चिता भस्म अपने माथे पे लगाई हूं ना अर्धनारीश्वर के श्रृंगार के बाद, दिस इज ऑल्सो अ कंफर्मेशन कि यस, द डेथ मोमेंट इज गोइंग टू कम. यही होगा. मुझे लगा आप लोग बहुत तड़पे हो, आप लोग बहुत तकलीफ किए हो, आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है. मुझे लगा ये मैं अपने तक भी रख सकती थी, पर मुझे लगा कि नहीं, ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ी सी शांति मिले और आप अपने हीलिंग के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपना साधना के ऊपर, जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर आप ध्यान दे सको. ये आदमी, औरत, जो भी है, नर नारी के नर जो भी है, ये बर्बाद होगा ही. और इसके साथ साथ ये थर्ड पार्टी भी बर्बाद होगा या बर्बाद होगी. शायद उतना नहीं जितना ये झेलने वाला है. थर्ड पार्टी का क्लाइमैक्स आएगा 2027-28 में. उसका डाउनफॉल फुल्ली स्टार्ट होगा सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में. बट आपके पर्सन का टाइम आ गया है. ऑफ कोर्स उसके साथ साथ थर्ड पार्टी भी झेलने वाला है या वाली है, पर डायरेक्ट उस पर ये वो झेलेगी आपके पर्सन के लिए, या झेलेगा आपके पर्सन के लिए. जो एक्चुअल में होगा वो
उस जिस टाइम फ्रेम ने बोला है उसी टाइम फ्रेम में होने वाला है। सो शांत रहे, कुछ मत कीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हीलिंग पर ध्यान दो। आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, सब सही जा रहा है। बाहर जितना भी कैओस है उसको कैओस कंटिन्यू करने दो। आज जो कंफर्मेशन मुझे मिला है, मेरा तो भाई दिल खुश हो गया। सो चिल, रिलैक्स, टेक केयर, बाय।